खबर थी हमें, क्या खबर थी हमें, एक बेटा बिना जीवन मेरा धूल लिए मिल जाएगा, क्या खबर थी हमें। पहला दुख तो गोदी खाली रही, पहला दुख तो गोदी खाली रही, पहला दुख तो गोदी दुख पति की बात और तीसरा दुख की समझ कहाँ ले गई, तीसरा दुख की समझ कहाँ ले गई, इसी गम में मेरा दम निकल जाएगा, इसी गम में मेरा भूल ये मिल जाएगा। आज सुनीति रो करके झोपड़ी को छोड़ करके जंगल की ओर गई है, मरने के लिए जंगल में पहुंची। अब सोचने लगी क्या करूं, कैसे करूं, कैसे हमारी मृत्यु हो। महात्मा नारद ने देखा, महात्मा नारद ने देखा है कि महाराज उत्तानपाद की पत्नी पतिव्रता है, बड़े सुंदर सुशील विचारों की है, मरने आई है, हम इसे मरने नहीं देंगे। तो महात्मा नारद भेष बदल करके जंगल में आ गए। जवाब दिया, लड़की पागलों की तरह रात के वक्त इस जंगल में घूम रही है, क्या तू ये नहीं जानती स्त्री की जात घर से बाहर कदम निकालती है तो पाप लगता है, पाप। क्यों आई है यहाँ, क्या काम है, क्या नाम है तेरा? तो सुनीत ने परिचय दिया, महाराज महात्मा जी मेरा नाम है सुनीत, मैं यहाँ मरने आई हूँ। बोले मरना क्यों चाहती हो? क्योंकि हमारे गर्भ से कोई बेटा नहीं हुआ। अच्छा मर जाओगी तो बेटा हो जाएगा है? क्या सोच लिया तुमने, मर जाओगी बेटा हो जाएगा? बेटी वृक्ष की डाली से पत्ता छूट के जमीन पर गिर जाए वो दोबारा उस डाली में नहीं जुड़ता, उसी तरीका से जिंदगी मानव की होती है। जो व्यक्ति क्रोध में आकर के आत्महत्या करते हैं, कोई फांसी लगा के मरता है, कोई जहर पी के मरता है, वो मर तो जाते हैं लेकिन पूरा जीवन अधोगति में भूत प्रेत की योनि में भटकते रहते हैं, भूखे प्यासे। आत्महत्या करना बड़ा पाप होता है, तुम लौट जाओ। सुनीत कहने लगी, क्षमा करना महात्मा जी, मैं नहीं लौट के जाऊंगी। क्यों?
क्योंकि हमने अपने पति की दूसरी शादी करवाई थी ये सोच करके कि उनकी कोख से कोई बच्चा हो जाएगा, लेकिन अब तो उनसे भी कोई उम्मीद नहीं रही, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी, मैं मरने आई हूँ। महात्मा नारद को सुनीत पर थोड़ा तरस आ गया और जवाब दिया, बेटी मरने आई हो, बेटे की खातिर मरो नहीं, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, वचन देते हैं कि तुम्हारे कोख से एक बड़ा सुंदर पुत्र होगा। सुनीत कहने लगी, महात्मा जी अब तक तो मैं ये जानती थी कि महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते, सत्य बोलते हैं, लेकिन आज आपकी ये बात सुनकर के हमें लगता है कि महात्मा भी झूठ बोल लेते हैं। झूठ बोल लेते हैं मतलब? बोले मतलब सीधा सा है, हमसे आप कह रहे हैं कि हमारे बेटा होगा, लेकिन होगा कैसे? अब तक हम महलों में रही, कभी कोई बच्चा नहीं हुआ, अब तो मैं खेतों पर रहती हूँ, बिना पति के सहयोग के हमारे बच्चा कैसे हो जाएगा? महात्मा नारद कहने लगे, बेटी जवाब दिया है, जब हमारे अब तक कोई बालक नहीं हुआ तो कैसे होगा? नारद कहने लगे, बेटी संत महात्माओं का दिया हुआ वचन कभी खाली नहीं जाता,